क्रिटिसिज्म एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ बिहेवियरिज्म। जब बिहेवियरिज्म की अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया गया और जब ग्रेजुअली इसके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इल्म आया, तो ये हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी की। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा और जब भी ये एक रिवाज है, एक दस्तूर है कि आप जब भी कोई रिसर्च करते हैं या कोई एक नया नुक्ता नज़र पेश करते हैं तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी आता है, उस पर एनालिसिस भी किया जाता है और उसी से ही नॉलेज का सफ़र आगे बढ़ता है। कुरान पाक में भी हदायत की गई है कि गौर व फिक्र करो और उसके ज़रिए से आगे बढ़ो और सीखो और निशानियों को हासिल करके उस पर सोचते जाओ, समझते जाओ और सीखते जाओ। सिमिलरली इस तरह की रिसर्च पर भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म आता है, बहुत सारे उसके स्ट्रेंथ फैक्टर्स देखने को मिलते हैं और क्रिटिसिज्म ही के लाइट में फर्दर रिसर्च का स्कोप एस्टेब्लिश होता है। सो वी वुड लाइक टू आल्सो नो that what are the main criticisms that this kind of domain and approach, which is behaviorism, that received from the other scholars within that era, or that just the literal work जो कि मुख्तलिफ और scholars ने बाद में किया। इस पर एक मेजर क्रिटिसिज्म जो आता है वो ये है कि दिस इज वन डायमेंशनल, दिस इज एन अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर and it is one dimensional. There is no, it is only to just usually observe the behavior which is directly and objectively observable. Behavior एक आइसबर्ग की तरह होता है जो लेटर रिसर्च प्रूव करती है। आइसबर्ग जिसका एक हिस्सा पानी के बाहर नुमाया है और उसके 9 हिस्से पानी के अंदर पोशीदा हैं, नेहा हैं। कौन जानता है कि जो नेहा हिस्सा है उसकी क्या स्ट्रेंथ है और जो हिस्सा नुमाया है उसके नीचे कौन कौन से ख्यालात, कौन कौन से फैक्टर्स पसे पर्दा कार फरमा हैं। सो जो चीज़ें सिर्फ बज़ाहिर नज़र आने की हैं ज़रूरी नहीं कि वही हकीकत हो। सो दिस इज़ वन डायमेंशनल. It does not account for the free will and internal influences such as moods, thoughts and feelings. Behaviorism में moods, thoughts और फीलिंग्स का स्कोप या अमल दखल नज़र नहीं आता। वॉटसन का एक्सपेरिमेंट हो, पेवलो का हो, स्किनर का हो या किसी भी और स्कॉलर का जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स किए और सर्टन काइंड के क्लेम्स सर्टन टाइप के बाद में इस्टेब्लिश करने की भी उन्होंने कोशिश की और इस्टेब्लिश हुए भी फॉर द टाइम बिंग, उसमें कहीं ये चीज़ हमें नज़र नहीं आती कि इनमें से किस हद तक वो सब चीज़ें हकीकी बिहेवियर या पर्सनैलिटी चेंज को क्लेम की जा सकती हैं। सो इसमें उस वक्त जिस पर तजर्बा किया जा रहा है उसका असल मूड, उसकी असल थॉट्स क्या हैं, इट वॉज नेवर प्रोब्ड। सो इट वॉज ऑल वन डायमेंशनल या वन साइडेड. It also does not account for other types of learning, especially learning that occurs without the use of reinforcement or punishment. Now the question is that as a teacher, to what extent आप अपनी क्लास में हमेशा पनिशमेंट को या हमेशा reinforcement को इस्तेमाल कर सकेंगे? क्या लर्निंग की वो टाइप या वो आवाज़ जो आपकी असल लर्निंग वो होती है जो एक दिल से तब्दीली की आवाज़ को की तरफ जाए और सीखना चाहे। शैली एक अदर स्कॉलर वंस that claim made under the research by that scholar कि no one can teach anyone anything. The best one teacher can do is to provoke an urge to learn. So हम as teachers ये देखना ज़रूरी है कि क्या हम वो urge अपने students में पैदा कर रहे हैं या नहीं। Behaviorism observable attitudinal या behavioral approaches या evidences के लिए ही एक approach है जो observe की जा सकती हैं। It is easier to quantify therefore and collect data and information when conducting research. It's an easy approach. आप देखना चाहते हैं कि किसी को ये लतीफ़ा सुनाया तो वो कितनी दफ़ा हंसा, You can just observe that. दिल से हंसा या नहीं, that's another factor. फाइनल थॉट्स में हम कुछ ऐसी थॉट्स को जहन में रखना ज़रूरी है कि ये रिसर्च वाज नॉट एज डोमिनेंट एंड वाज ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी. आजकल ये इतनी डोमिनेंट नहीं है बट स्टिल इट रिमेन्स एन इन्फ्लुएंशियल फोर्स.
and many of the lateral researches and approaches are making use of the claims made by the scholars after their initial work.